सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश भी है, मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहली बात या पहला अध्याय भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध में या जंग कही जिसके बारे में है। ये सब कुछ आप जानते हैं कि पहले 5 पॉइंट प्रोग्राम चला, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, ओपनली रिजेक्ट किया और पानी भी बंद कर दिया। उसके अलावा कि वहाँ के जो नागरिक इंडिया में हम लोग को बाहर किया जाए, ये सारा कुछ आप जानते हैं। हम अपने एयर स्पेस से उसको नहीं जाने देंगे, ये सारी बातें आपको मालूम है। आपको पता होगा 7 तारीख से ये जंग शुरू हुई और 9 तारीख को जब हमारे देश का विमान नूर खान एयरपोर्ट पर इसको ध्वस्त करता है, उसमें 50 फीट का गड्ढा, 50 फीट गड्ढा वहाँ बन जाता है। सवाल ये दोस्तों कि उस रनवे से तो किसी को अब टेक ऑफ करने की बात छोड़िए, हेलीकॉप्टर भी लैंड करेगा कि नहीं करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। अब उसके साथ ही साथ एक और घटना हुई थी। नूर खान से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किनारा पहाड़ है, पहाड़ी है या पर्वत श्रृंखला है, जिसमें एक किनारा पहाड़ है। उस पहाड़ की जड़ में जब भारत ने मिसाइल दागा तो आसपास के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और उसके बाद अफरा तफरी मच गई यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्टम में। वहाँ से वेरियस विमान आए जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस ऐसे थे जो ये तय करते थे कि रेडिएशन हो रहा है कि नहीं, एंड रेडिएशन हो रहा है तो उसकी तीव्रता कितनी है। इस तरह के 1, 2 या 3 जहाज आए थे दोस्तों, उन्होंने जो किया उसके बाद, और किसी को पता नहीं, उसके बाद वहाँ से मिस्र से जहाज़ में भर भर के बोरोन ला करके यहाँ उस पर छीटा जा रहा था, क्योंकि बोरोन जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा उसके नुकसानदेह परिणामों को रोक देता है। सवाल ये है कि हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये कि पाकिस्तान के एटॉमिक बेस या स्टोर में एक सुरंग में जाकर के ब्रह्मास्त्र फटा और ब्रह्मास्त्र के फटने से जो कंपन हुई उससे जो ये थे एटम बॉम्ब थे, उसमें से कोई एक्टिवेट हो गया, फिर उसने 2 और को एक्टिवेट किया, फिर उसने 4 और को एक्टिवेट किया, इसी तरह से। बट एक पतला सा लीकेज पॉइंट ज़रूर था उस पहाड़ी के नीचे जहाँ ब्रह्मोस लगा था। और इसके बाद सब लोग हड़बड़ अफरा तफरी में आ गए। इसके बाद इनको कहा गया कि आप भारत से बात कीजिए और बताइए कि देयर इज ए थ्रेट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इस पर बात कीजिए। इस पर बात उन लोगों ने जो किया और सीज फायर हुआ, सब आपको मालूम है। लेकिन हड़बड़ी क्या थी, मैं इनको डोनाल्ड ट्रंप को ये डिक्लेयर करने का कि सीज फायर हमने करा दिया। हड़बड़ी थी दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को सारी यूनाइटेड स्टेट्स, पूरे अपने मुल्क को ये बताना था कि वहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है वो कंट्रोल के लिमिट में है, उसको रोक दिया गया है और ये जंग भी समाप्त हो गई है, सीज फायर करा दिया गया। ये मैसेज अमेरिका में देना क्यों ज़रूरी था? ज़रूरी इसलिए था दोस्तों कि वो जितना सारा एटॉमिक ये था ज़ख़ीरा बॉम्ब, वो पाकिस्तान का था ही नहीं, है ही नहीं। वो सारे के सारे बम अमेरिका के हैं जो पाकिस्तान के नाम पर स्टोर किए गए हैं पाकिस्तान में। अमेरिका के
एटम बम इस तरह से बहुत जगह पर स्टोर किए गए हैं। और ये वजह थी, हाँ, पाकिस्तान के लोगों को इस गलतफहमी में रखा जाता था कि आपका प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर और कोई नहीं जानता था। सब लोग अपना बात बात में एटम बम की ही धमकी देते थे, उससे कम में तो कोई बात ही नहीं करता था। हर बात में ऐसा करोगे तो एटम बम मार देंगे, ऐसा करोगे तो एटम बम मार देंगे भाई। खैर, कहानी यहीं तक आके रुक जाती है ये कि वो बम, वो एटम का जो जखीरा था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था ही नहीं। इसके लिए आप यूट्यूब से एक सुमित जैन नाम के व्यक्ति हैं जो इंडियन सिटीजन हैं, चाइना में रहते हैं। खास बात ये है, लेकिन उनका एक वीडियो आया है, इस पर ज़्यादा कंसर्न है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, एक और भी ख़तरनाक बात हो रही है, वो ये कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, लेकिन हमने कोई डैम नहीं बनाया था, हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। और अभी भी स्टेटस ये है कि हम पानी स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम पानी रोक रहे हैं। किसी समय मतलब खतरे के लेवल तक उसको छोड़ करके अपना काम, अपनी दुश्मनी निभा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, पाकिस्तान के पीठ पर चाइना का हाथ है। जंग शुरू होते होते तक उसने कह दिया था कि मैं स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के साथ हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कभी इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं दिया। एटम बम के अलावा दूसरा चैप्टर जो है वो पानी बम कहा जाए, जो इंडिया ने छोड़ रखा है पाकिस्तान पर। चाइना काफ़ी पहले से वहाँ प्लान करके डैम बनाया है। अब वो जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक रहा है, और बहुत जाहिर है कि उस पानी पर हमारे किसान भी डिपेंड करते हैं। परेशानी उनको होगी। अब देखने की बात यह है कि इसका क्या समाधान निकलता है और क्या स्थिति होती है भविष्य की। इसके लिए हम दुआ प्रार्थना कर सकते हैं और आशा और अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरी खबर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताना है आपको। आप जानते हैं, टिम कुक ने एप्पल के आईफोन का ये निर्माण करने के लिए इंडिया में उन्होंने प्लांट लगाना शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार खुली धमकी दी थी टिम कुक को कि इंडिया में प्लांट नहीं लगाना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सन टू पर्सन मिल करके उन्होंने कहा कि आप इंडिया में नहीं लगाइएगा, आप अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगाइए, अमेरिका में प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन टिम कुक नहीं माने। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पिछले शुक्रवार को, यानी आज से 2 दिन पहले, कतर के दोहा में एक कॉन्फ्रेंस है, वो इन्वेस्टर्स समिट करके हुआ है। उसको अटेंड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद गए हैं। वहाँ से बल्कि उन्होंने जो अनाउंस किया वो धमकी के साथ साथ पनिशमेंट भी। उन्होंने टिम कुक को कहा कि ये इंडिया में अगर आप अपना प्रोडक्शन रखेंगे तो हम आप पर 26% टैरिफ लगा देंगे। इसका परिणाम जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के कहने से इसके शेयर का भाव, मतलब आईफोन के शेयर का भाव 4% नीचे चला गया और अभी $193 पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने खास करके एक बात और कही थी कि अमेरिका में आपको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्षमा कीजिएगा, इंडिया में आपको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख लेगा। इसके बाद टिम कुक ने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भारत में भेजा और वहाँ की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ
एंड टिम कुक ने डिक्लेयर किया कि जितना भी आईफोन का बिजनेस है उसका 50% का प्रोडक्शन इंडिया में होगा। ये रहा अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया जवाब। डोनाल्ड ट्रंप को अब लगता है थोड़ा सुधर जाना चाहिए। उनकी बात का तो पहले तो कोई वैल्यू नहीं है, और जबकि माना ये जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है, लेकिन कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब सुधरना चाहिए। अब आइए अगली खबर जो पाकिस्तानी सेना के हवाले से है, पाकिस्तान के हवाले से। ये अहमद शरीफ चौधरी जो सुल्तान बसीरुद्दीन मोहम्मद के लड़के हैं, और सुल्तान बसीरुद्दीन अहमद पाकिस्तान के एटम बम के वैज्ञानिक रहे हैं। इनका संबंध तालिबान से भी रहा है, अलकायदा तालिबान और दुनिया की और दूसरी जो टॉप की टेरर कंपनीज हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी इनके बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं। बल्कि ओसामा से भी इनका व्यक्तिगत संबंध था। यूनाइटेड नेशंस ने बसीरुद्दीन अहमद को 2001 में टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। कहना यह है कि उसी आतंकवादी का बेटा आज पाकिस्तान की फ़ौज में अफसर बन गया है, और अफसर बन के इंडिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक समाचार हैं, क्योंकि अब तक भारत के लोग, भारत की सेना आसिम मुनीर तक ही लोग लगे हुए थे, लेकिन अब जो है ये अहमद शरीफ चौधरी साहब एक दूसरी समस्या आ गई भारत के सामने। तो दोस्तों, ये हाल समाचार है देश का, और जैसे चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की बात विशेषकर याद आती है। हाँ, एक और सूचना देनी थी आपको कि बधाई हो, भारत विश्व में चौथा विकसित देश बन गया है। प्रोबेबली इसका ये बिजनेस अमाउंट ये जर्मनी से पीछे रह गया, जर्मनी से आगे होगा तो ये विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। अभी इंडिया का जो इकोनॉमी है 4.1, मान लीजिए 4.123 कुछ है, मान लीजिए 4.1 है, और जर्मनी का है 4.67, मतलब मान लीजिए 4.7। अब जो है डिफरेंस 0.57 का ट्रिलियन का रह गया है, और इसके लिए मोदी जी का जो टारगेट दिया हुआ था उसके 2 साल रह गए। यानी 2027 में आपका देश विश्व की 3य आर्थिक व्यवस्था वाला राष्ट्र बन जाएगा। धन्यवाद, बधाई, मुबारक हो, जय श्री राम।